नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यराज अय्यर और आज हम जानेंगे कि गूगल फॉर्म्स के इस्तेमाल से हम कैसे बच्चों के लिए टाइम्ड और ग्रेडेड क्विज़ेस बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान स्थिति की वजह से बहुत से शिक्षक बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, परंतु एक सवाल ये जरूर उठता है कि आप ऑनलाइन बच्चों को क्विज या फिर असेसमेंट कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। आप में से काफ़ी लोगों ने गूगल फॉर्म के बारे में जरूर सुना होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल भी किया होगा अलग अलग प्रकार के जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल फॉर्म को एक और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो है क्विजेस बनाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि गूगल फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करें। दोस्तों, गूगल फॉर्म गूगल द्वारा प्रोवाइड की गई एक फ्री सर्विस है। इसके माध्यम से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ आप ऐसे क्विजेस बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेस हों और इस क्विजेस में आप मार्क्स दे सकते हैं बच्चों को। स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट यह है कि बच्चे अपने आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद उनको हर सवाल के सही उत्तर भी दिख जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स किए हैं, वो भी उनको दिख जाएगा और इसका सही उत्तर के साथ उनको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा बेनिफिट यह है कि उन्होंने जितना भी अटेम्प्ट्स किया है उनको आप एक्चुअली एक एग्जाम पेपर जैसा मार्क्स दे सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको मैन्युअली कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है? टीचर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि आप एक टाइम पे बहुत सारे बच्चों को असेस कर सकते हैं क्विजेस के द्वारा और इस क्विज में आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा कि आपके कितने सारे बच्चों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है, उसमें से कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, कितनों ने गलत जवाब दिया है और कितने समय के अंदर दिया है और उनको कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टीचर्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है क्विज बनाने के लिए। हमें गूगल में जाकर गूगल फॉर्म्स टाइप करना होगा। जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स में टाइप करेंगे, आपको सबसे पहले साइन इन करने के लिए गूगल बोलेगा। यहाँ पर आपको ब्लैंक टेम्पलेट चूज़ करना है। यहाँ पर आपको बेसिकली क्विज बनाना है। उदाहरण के तौर पर मैं फिजिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लास 10। अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हमें कैसे यहाँ पर क्विज फॉर्मेट में इस गूगल फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेटिंग्स, इसके ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। मुझे क्विजेस पे टैप करना होगा और यहाँ पर मेक दिस अ क्विज, इसको एनेबल करना होगा। जैसे ही मैं इसे एनेबल करूँगा तो ये बेसिकली एक ग्रेडेड क्विज बन जाएगी और यहाँ पर जो है आप बेसिकली बच्चों को हर सवाल के सही जवाब दिखा सकते हैं और मार्क्स भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सब कर दिया है। इसके अलावा बच्चों को आप दिखा सकते हैं सबमिशन होने के बाद जो सही जवाब थे बच्चे देख सकते हैं और जो मिस कर दिया है क्वेश्चंस वो भी बच्चे देख सकते हैं और जो क्वेश्चंस गलत उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उसका सही जवाब क्या है वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि टोटल पॉइंट कितने मिले हैं उनको सारे क्वेश्चंस के एज एन एग्रीगेट। तो अब यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इसे और अब हम शुरू करते हैं अपने क्विज को बनाना। सबसे पहले हम बच्चों की बेसिक जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर मैंने नेम ले लिया है और यहाँ पर हम उनके मोबाइल नंबर्स अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं वरना इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनके ईमेल आईडीज़ ले सकते हैं। ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि अगर आप अगली बार कोई क्विज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली उनके ईमेल आईडी पर उनको लिंक भेज सकते हैं। और इस प्रकार से अब हम क्विज़ के पहले क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। Who has stated the right hand thumb rule? तो इसमें से इसका सही जवाब तो आप शायद जानते होंगे, बट मैं यहाँ पर जरा सा ऑप्शंस भी भर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने ऑप्शन भर दिया है और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर की नाम से एक बटन यहाँ पर दिया गया है। मुझे इस पर एक बार टैप करना होगा। यहाँ पर टैप करते ही जो सही उत्तर है इस सवाल का उसका एक बार चयन करना होगा। ये एक बार आपको करना होगा ताकि गूगल आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया है उस पर अगर कोई टैप करता है, कोई भी ऑप्शन चूज करता है तो उसे सही दिखाना है या गलत दिखाना है। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स भी असाइन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इस क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट देना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया है। नीचे आप देख सकते हैं ऐड आंसर फीडबैक। तो बेसिकली यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे सही या गलत जवाब देंगे तो आप उनको एक कस्टमाइज्ड फीडबैक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बच्चे ने गलत जवाब चुना
तो आप उसको एक फीडबैक दे सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से मैं यहाँ पे फीडबैक दे सकता हूँ। और जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है उनके लिए भी आप एक मोटिवेशनल मैसेज डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है, इसको हम अभी सेव कर लेते हैं। और इसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको सेकंड क्वेश्चंस बनाते वक्त दिखाता हूँ। ये मैंने डन क्लिक कर दिया, अब ये मेरा क्वेश्चन एक रेडी हो चुका है। अब हम एक और क्वेश्चंस बनाते हैं यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में हम एक और नए फीचर के बारे में बात करेंगे। ये मैंने एक सवाल बना दिया है और इसके ऑप्शंस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अब दोबारा से मुझे क्या करना है, आंसर की पर टैप करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। सही उत्तर मुझे यहाँ पर चूज करना होगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जनरेटर। तो जनरेटर मैंने चूज कर लिया है। इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स दे सकता हूँ बच्चों को। अब आंसर फीडबैक मैं यहाँ पे दोबारा डाल सकता हूँ। अगर बच्चे ने गलत जवाब दिया तो मैं उनको बोल सकता हूँ प्लीज़ रीड दी चैप्टर अगेन। इसको मैं हिंदी में भी टाइप कर सकता हूँ, ये भाषा, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। आप जिस प्रकार से चाहें यहाँ पर आप डाल सकते हैं फीडबैक्स। क्वेश्चन भी आप हिंदी में बना सकते हैं। इस प्रकार से आपने फीडबैक डाल दिया है इनकरेक्ट आंसर्स देने वाले बच्चों के लिए। और जो सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए भी आप इस प्रकार से फीडबैक दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं, उनके लिए आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो कि गूगल में उपलब्ध हो, तो उसके लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, वेबसाइट के URL आप डाल सकते हैं। तो बच्चा जैसे ही क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर देखेगा तो उसको यहाँ पर URL दिख जाएगा कि सही जवाब क्या है। इसके अलावा आप कुछ नोट्स हों, PDF हों जो कि आपने गूगल ड्राइव में अपलोड किए हों, तो उसके लिंक्स भी यहाँ पर ला करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। इसे टैप करके YouTube में जितने भी वीडियोज़ हैं या फिर आप कुछ पर्टिकुलर URL ला करके पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं एज एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो। यानी कि बच्चा कोई गलत जवाब दे रहा है और आप किसी कंसेप्ट को फिर से एक बार उनको दिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो को ला करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा, जब देखेगा कि उसने गलत जवाब दिया है, तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट बच्चे को उसका सही उत्तर भी दिख जाएगा और रेफरेंसेस भी उनको मिल जाएंगे। तो अब हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी रेडी हो गया है और अब हम डन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 सवाल मैंने बना लिए हैं और अब मैं जा करके एक बार एज अ स्टूडेंट देखता हूं कि ये क्विज मुझे कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ इस प्रकार से, और मैंने कुछ भी रैंडम नंबर भर दिया। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने भर दी है अपनी इस प्रकार, और यहाँ पर जो सही जवाब रहेगा वो मैं एक बार चूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कोई एक गलत जवाब चूज़ कर लेता हूँ और अब मैं सबमिट बटन पे टैप करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट में टैप करूँगा मुझे एक यहाँ पर कमेंट मिल जाता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। ओके, अब मैं व्यू स्कोर पे टैप करूँगा। अगर बच्चा हो तो वो व्यू स्कोर पर टैप करेगा और देखेगा तो उसको इस प्रकार से वहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा कि टोटल पॉइंट्स, यानी कि 4 मार्क्स की क्विज थी, उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने जो सही जवाब दिया उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि योर आंसर इज करेक्ट, और उसके लिए मुझे 2 में से 2 अंक मिल गए हैं। और नीचे सेकंड क्वेश्चन जो था, जो मैंने गलत उत्तर दिया था, उसका भी यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर मैंने गलत दिया है और सही उत्तर क्या है, जनरेटर। तो वो उत्तर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर के तौर पर दिया गया है। टीचर होने के नाते मैंने यहाँ पर एक फीडबैक भी दिया है बच्चे को कि इस पार्ट को फिर से पढ़े। इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार के फीडबैक्स दे सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आप रेफरेंसेस लिंक्स दे सकते हैं और PDF दे सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं लिंक्स के माध्यम से। तो ये हो गया आपका गूगल फॉर्म को इस्तेमाल करके क्विजेस को क्रिएट करना। अब मान लीजिए कि बच्चों ने आप तक ये क्वेश्चंस बना करके शेयर कर दिए हैं, राइट। अभी आप देखना चाह रहे हैं कि वो क्या रिस्पॉन्सेस आपको सबमिट कर रहे हैं, कितने लोगों ने सबमिट किया है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स टैब में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
क्योंकि मैंने एक बार अटेम्प्ट किया तो मुझे यहाँ पर एक स्टूडेंट का मार्क दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एवरेज, मीडियन और रेंज भी दिख जाते हैं अटेम्प्ट्स के, और यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस के, यानी कि जो भी क्वेश्चंस मैंने बनाए थे उस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस कितने लोगों ने सही दिए, कितने लोगों ने गलत दिए, वो परसेंटेज ग्राफ भी मुझे यहाँ पर दिख जाएगा इस प्रकार से, राइट। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं एक्सेल फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया गया है। इसे जैसे ही आप टैप करेंगे तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपके सामने गूगल शीट के फॉर्मेट में वो सारे सबमिशंस आपके एक्सेल शीट में आ जाएंगे। इसे आप जा करके फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये देखिए इस प्रकार से फॉर्म लोड हो गया है। और अब मैं फाइल पे टैप करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है और इस एक्सेल फॉर्मेट को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को बच्चों तक किस प्रकार से शेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही मैं सेंड पर टैप करूँगा मेरे सामने इस प्रकार का एक सेंड फॉर्म आ जाएगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे ईमेल द्वारा बच्चों को भेज सकता हूँ। मेरे पास अगर ईमेल आईडी कलेक्टेड है बच्चों की तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी टाइप कर सकता हूँ और उनको भेज सकता हूँ, या फिर अगर ईमेल आईडी नहीं है तो मैं इस URL को ही सीधा कॉपी करके व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से बच्चों तक भेज सकता हूँ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा एक्सपोजर मिल गया होगा कि गूगल फॉर्म्स को इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग प्रकार के क्विजेस बनाने हैं। और आपसे मैं हमेशा की तरह इस बार भी गुजारिश करूंगा कि आप डेफिनेटली गूगल में जाइए, गूगल फॉर्म्स में जाकर के आप कुछ अलग अलग क्विजेस बनाइए और बच्चों को शेयर कीजिए, और एटलीस्ट एक बार तो आप जरूर ट्राई करें कि कैसे यहाँ पर क्विजेस को क्रिएट करना है। थैंक यू वेरी मच।